जो तस्वीरें अभी आपने अपने स्क्रीन पर देखी हैं, इसी मेन रोड चूड़ीवालान की मस्जिद संगमरमर की है, जो अचानक से आज उसका एक हिस्सा भरभरा कर गिर गया। लेकिन गनीमत रही कि किसी तरीके की कोई कैजुअल्टी, कोई इंजरी नहीं हुई है। लेकिन मलबा सड़क पर है और जो एक मेन रोड है चूड़ीवालान की, जामा मस्जिद के इलाके को जोड़ने वाली सड़क, प्रेम नारायण को जोड़ने वाली, वो उस पर यातायात ठप कर दिया है। पूरी तरह से ये बंद हो गई है। बिजली की जो मोटी तारें होती हैं, जो एक्सटी केबल्स वगैरह होती हैं, हाई टेंशन वायर्स होती हैं, वो तमाम सब नीचे आ गिरी हैं, जिसको अक्सर मैं आप लोगों को अपने वीडियोज़ में उस वक्त ज़रूर दिखाता हूँ कि जब थोड़ा भी स्पार्क होता है और बड़ी आग में तब्दील हो जाता है, घरों में आग लग जाती है। इन तारों को लेकर के भी कुछ ना कुछ मैकेनिज्म बनना चाहिए। अपनों की यादें खुशबू की तरह होती हैं, चाहे कितने भी खिड़की दरवाजे बंद कर लो, हवा के झोंके के साथ अंदर आ ही जाती हैं। अब हवा चले ना चले, हमारे इत्र के साथ बनाई यादें हमेशा आपके साथ रहेंगी। जमजम परफ्यूम्स, हजरत निजामुद्दीन से निकली खुशबू, जो पिछले 30 साल से आपकी यादों का हिस्सा है। लेकिन जहाँ तक मुझे सूत्रों के हवाले से खबर मिल पा रही है, जिस वक्त 2 से ढाई बजे के बीच में इस मस्जिद के उस हिस्से का कॉल दिया गया, जब लोगों ने बताया पुलिस कंट्रोल रूम को, तो उसके फ़ौरन बाद फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ, डिज़ास्टर मैनेजमेंट की गाड़ियाँ, यहाँ कैट्स की एम्बुलेंसेस तमाम पहुँच गए, BSCS का स्टाफ पहुँच गया और एहतियात के तौर पर पूरे इलाके की बिजली को भी काटा गया है। अभी तक बिजली नहीं आई है। लगभग 10 घंटे गुजर चुके हैं। लोग घरों के बाहर हैं, परेशान हैं, बुज़ुर्ग हैं, इनमें बीमार हैं, महिलाएँ हैं। सोचिए ज़रा, घरों के अंदर इस वक्त की जब तापमान 40, 42, 45 डिग्री जा रहा है, तब क्या हाल होगा। पूरा इलाका इस वक्त ब्लैक आउट है। ये आप लोग तस्वीर देख सकते हैं, ये मेन रोड की ही है चूड़ीवालान की, जिस जगह पर इस वक्त यहाँ लाइट नहीं है और मस्जिद का वो हिस्सा जो मुनहदिम हुआ, जो कोलैप्स हुआ, उसका तमाम मलबा इसी मेन रोड चूड़ीवालान पे, जो एक अहम कनेक्टिंग रोड है, उस पर आ गिरा है। लेकिन इसको, मलबे को हटाने की और मस्जिद का जो बचा हुआ हिस्सा है, क्योंकि ये कमज़ोर हो चुकी है पूरी तरह, उसको असर नौ तामीर की ज़रूरत है। मस्जिद अब इस तरह से नहीं होगी कि इसके लिए मुक्तदी आ जाएं और नमाज़ पढ़ने लगें। लेकिन अब मामला सिर्फ यही है कि इसका मलबा कौन उठाएगा, काम कौन कराएगा और मस्जिद के असर नौ तामीर कैसे होगी। यहाँ की जो मौजूदा निगम पार्षद हैं राफिया माहिर, वो मौजूद हैं। मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, अब ये मलबा यहाँ पर पड़ा है, बिजली के तार तमाम फैले हुए हैं, किस तरह से अब आप लोग ये तमाम काम करने जा रहे हैं? तो मैं पहले तो आपको शुरू से ही बता देती हूँ, सुबह 11:30 बजे के अराउंड हमें न्यूज़ मिली थी। हमें जो है इलाके के लोगों ने और ख़ास करके मेरे चाचू ने ही मुझे घर आके बताया कि नीचे जो मस्जिद है उसकी दीवार नीचे गिर रही है, धंस रही है। तो उसको देखते हुए ही फ़ौरन ही मैंने पुलिस को आग्रह किया, MCD को बताया और उसके साथ साथ जो है मैंने हमारा फायर ब्रिगेड को बताया और BSCS को बताया। लोगों ने आसपास जितने भी घर थे उन सबको भी बोल दिया था कि आप घर खाली कर दीजिए, आप कहीं चले जाइए, क्योंकि खुदा ना खास्ता मस्जिद गिर सकती है, मस्जिद शहीद हो सकती है। तो अभी जब आप देख सकते हैं मस्जिद का 50% एरिया जो है वो गिर चुका है, वो शहीद हो चुका है और उसके साथ साथ जो है अभी 50% रहता है, जो कि हमें लग रहा है कि डेंजर्ड है। और उसी के साथ साथ हमने मस्जिद शहीद होने के फ़ौरन ही बाद ही मस्जिद कमेटी के साथ मीटिंग करी और उनसे जो है मशवरा लिया कि आप बताइए हम क्या करें, बिकॉज़ हम एज अ म्यूनिसिपल कॉरपोरेटर यहाँ पर इसका मस्जिद का डिसीजन हमेशा कमेटी लेती है। तो मस्जिद का डिसीजन यही निकला है, कमेटी का यही डिसीजन निकला है कि वो जो है यहाँ पर हम लोग मस्जिद को शहीद करेंगे पूरी को, मतलब और असर नौ बनाएंगे जी इंशाल्लाह ताला हम इसको दोबारा से इसको बनाएंगे, मस्जिद को फिर से बनाएंगे। तो और ये जो मलबा वगैरह का काम है, इसको कौन उठवाएगा, कौन कराएगा? देखिए मेरी कोशिश रहेगी और हम यही चाहेंगे कि जो मलबे का काम है और इसका डिमोलिशमेंट का जो काम है वो MCD ही करे, क्योंकि वो लोग प्रोफेशनल्स हैं इस चीज़ में। तो अगर कोई प्रोफेशनल ये काम करेगा तो बेहतर रहेगा, तो इसको हम MCD के थ्रू ही करवाएंगे। और जैसे कि आप बिजली की बता रहे हैं, तो ये मस्जिद शहीद होने के 1 घंटे बाद ही हमने उस तरफ जो हमारा मस्जिद के उल्टे हाथ की तरफ जो इलेक्ट्रिसिटी है वो हमने 1 घंटे बाद ही चालू कर दी थी, क्योंकि इस तरफ डैमेज ज़्यादा है और हमारा ट्रांसफार्मर इस तरफ सीधे हाथ की तरफ है, तो इसलिए इस पर टाइम लग रहा है। लेकिन गर्मी इतनी है, लोग परेशान हैं, कुछ उसका कोई ऑल्टरनेट मैकेनिज्म नहीं है? देखिए जो तार हैं वो सारे दब गए हैं मलबे में, तो अभी जो ये सेटिंग हो रही है ये हमारा टेम्परेरी ही है
और रही बात, जैसे आपने अभी बताया कि हमारा जो है बिजली के तार लटके हुए रहते हैं, ये रहते हैं, तो मैं आपके माध्यम से, आपके थ्रू मैं लोगों को बताना चाहूँगी कि हमारी और आले भाई की और हमारे शेखबाल साहब की मुहिम चली हुई है। हम लोग इस पे लगे हुए हैं कि हमारी जितनी भी जगह तार ज़्यादा लटके हुए, जैसे यहाँ पे पीछे गुच्छा है, हम इस सब को आने वाले 1 साल में सब ख़त्म कर दें। क्या अंडरग्राउंड करने का है आपका, जैसे और दूसरे विधानसभा क्षेत्रों में अंडरग्राउंड तार हो रहे हैं? देखिए, जो बाकी विधानसभा में अंडरग्राउंड हो रहे हैं और जो पुरानी दिल्ली में, या फिर मैं अपनी वार्ड की बात करती हूँ, तो यहाँ पर हमने अंडरग्राउंड के लिए हम लोगों ने ट्राई किया था, लेकिन ज़मीन के नीचे ना ऑलरेडी हमारे सीवर, पाइपलाइन वगैरह सब है, तो इसलिए यहाँ पर अंडरग्राउंड को प्रोविज़न नहीं है। तो हमने BSCS के साथ अपने MLA शेखबाल साहब की सरपरस्ती में और आले भाई के साथ मिलकर जो है हम लोगों ने इसका निकाला है सॉल्यूशन, जिसको आप जल्द देखेंगे। रफिया, मस्जिद के गिरने की क्या कुछ एक्सपर्ट्स ने, MCD के इंजीनियर्स ने वजह बताई है? देखिए, अभी जो है हमारे MCD के एक्सपर्ट्स या MG के इंजीनियर्स ने अभी इसकी जो है तहकीकात नहीं करी है। आज गज़टेड हॉलीडे था, लॉन्ग वीकेंड था, तो हमारे जो JE वगैरह हैं वो कल मॉर्निंग में आएंगे और इसका देख के बताएंगे क्या रहा है। लेकिन जैसे इलाके के लोग कह रहे हैं और जैसे हम पुरानी और फोटोज़ में भी देख सकते हैं, तो थोड़ी वहाँ की जो है पिलर के नीचे की ज़मीन धंसी है। कुआं बता रहे हैं एक पुराना, जो उसका मुझे पूरा नॉलेज नहीं है, तो मैं वेट करूंगी कि मेरे एक बार इंजीनियर्स देख लें, चाहे वो हमारे एक्सियंस हों या वो हमारे जो हैं AE हों, एसोसिएट इंजीनियर्स वगैरह, वो एक बार देख लें इसको और समझ के हमें बताएं कि इसका क्या इशू रहा मेजर। लेकिन इसके जो बराबर की इमारतें हैं, ऊंची ऊंची इमारतें हैं, उन पर कोई इफेक्ट, कोई असर? उन पे सच कोई असर नहीं पड़ा है। बाकी जिस बिल्डिंग में मैं रहती हूँ, मैं इसके सामने ही वाली बिल्डिंग का है हमारा, तो वहीं पर जो है AC एक, क्योंकि गाटर गिरा था तो उससे AC गिर गया है, उसके अलावा सच कोई डैमेज नहीं है। देखिए, लोगों की ज़िंदगियां बच गई, ये गनीमत रही, लेकिन अब जितना भी काम है यहाँ से रेस्क्यू का और तमाम डेब्रिस वगैरह हटाने का, वो जारी है। अब MCD यहाँ का मलबा हटाएगी, BSCS तमाम तारों को दुरुस्त करेगी, और जो मस्जिद की कमेटी है वो असर-ए-नौ इसको बनाने के लिए जो यहाँ के लोकल लीडर्स हैं, क्या उनकी मदद लेगी या किस तरीके से करेंगी, ये एक लाहे अमल तैयार होगा और उसके बाद फिर ये जो चूड़ीवालान की मस्जिद है संगमरमर, उसका काम किया जाएगा। आप लोग हमारे साथ इस खबर पर जुड़े, आप सबका बहुत शुक्रिया। हिंदुस्तान लाइव फरहान याहिया यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर सकते हैं और क्लिक कर सकते हैं बेल आइकन हमारी खबर की पहली नोटिफिकेशन के लिए। फेसबुक पर हमारा पेज हिंदुस्तान लाइव फरहान याहिया फॉलो और लाइक कर सकते हैं। थैंक यू फॉर नाउ।